नमस्कार, मैं वास्तु आचार्य पूजा के अस्थाना पिनाकल वास्तु दिल्ली से। आपके पास कोई भी व्यक्ति दिक्कत लेकर आ रहा है तो अगर आपको अपने चार्ट में हिट को चेक करना है तो आपको कौन से प्लैनेट और कौन से हाउस का आपको चेक करना है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जैसे कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आकर ये बोलता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हूँ या मेरी भूमि नहीं बन पा रही, तो इसका जो भूमि का कारक तत्व होता है वो होता है मंगल। और हम जब भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो हम अपने चार्ट में फोर्थ हाउस को ही देखते हैं। तो जब भी आपको कोई हिट चेक करनी है तो आपको सबसे पहले मंगल को चेक करना पड़ेगा। मार्स जो आपकी चार्ट में है वो कहाँ प्लेस है, कहीं उस पे कोई नेगेटिव हिट तो नहीं आ रही है। इसी तरीके से आपको अपने चार्ट में फोर्थ हाउस एंड फोर्थ हाउस के लॉर्ड को भी चेक करना पड़ेगा, कहीं उस पे कोई नेगेटिव हिट तो नहीं आ रही जिसकी वजह से वो आपको दिक्कत दे रहा है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके ये बोलता है कि मुझे वेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो आपका वेल्थ का जो हाउस होता है वो होता है सेकंड हाउस। और आपका जो उसका कारक था जिससे पैसा, क्योंकि शुक्र पैसों का कारक है, आपका कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर या वीनस के ऊपर नेगेटिव हिट होगी, इसकी वजह से आपको ये वेल्थ में आने में दिक्कत हो रही होगी। प्लस आप सेकंड हाउस प्लस सेकंड हाउस के लॉर्ड को भी देखेंगे, कहीं उस पे कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है, जो हम अपने चार्ट में चेक करेंगे। इसी तरीके से कोई व्यक्ति आपके पास आकर ये बोलता है कि मुझे अपने स्वास्थ्य या मुझे अपने हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या मुझे अपने आप से दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट हाउस एंड फर्स्ट हाउस लॉर्ड को भी देखोगे और प्लस जुपिटर को देखोगे कि कहीं जुपिटर पे कोई नेगेटिव हिट या फर्स्ट हाउस पे कोई नेगेटिव हिट, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पर कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है। तो ये आपको अपने चार्ट में चेक करना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति अगर आपके पास आके ये बोलता है कि मेरी जॉब नहीं लग रही या मेरा प्रोफेशन अच्छा नहीं है, तो प्रोफेशन का कारक, कर्म का कारक है हमारा सैटर्न। तो जब सैटर्न पे आप चेक करोगे कि आपको कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे हाउसेस होते हैं, सिक्स्थ हाउस हमारी जॉब का होता है, हमारे कॉम्पिटिशन्स का होता है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड पर कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है, उसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अब कई बार आपके पास ऐसे व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं मैं फॉरेन नहीं जा पा रहा हूँ, तो फॉरेन जाने का जो कारक तत्व होता है वो होता है राहु देव। अगर आपके राहु देव पर कोई नेगेटिव हिट है प्लस ट्वेल्थ हाउस, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस हमारे विदेश यात्रा का होता है, अगर ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड पर नेगेटिव हिट होगी प्लस राहु पे कोई नेगेटिव हिट होगी, तो आपको कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन जाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये आपको अपने चार्ट में चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव हिट इन प्लैनेट्स पे और इस हाउस पे तो नहीं है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है। अब कई बार हम कहते हैं कि हमारी कहीं ब्लॉकेज हो गई है या हमारी पेमेंट की ब्लॉकेज हो गई है, तो जो ब्लॉकेज का कारक होता है वो होता है केतु। तो केतु प्लस हमको ये देखना है कि सिक्स्थ हाउस प्लस सिक्स लॉर्ड पर कोई नेगेटिव हिट ना हो प्लस केतु को, तो वो आपको उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि मेरी पेमेंट ब्लॉक हो गई है, तो आपको केतु प्लस सिक्स हाउस के लॉर्ड को चेक करना पड़ेगा कि उस पे कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है। उसको आपको अपने चार्ट पे जाके ट्रीट करना पड़ेगा अगर इनके ऊपर नेगेटिव हिट्स होंगी तो। अब अगर आपके पास कोई व्यक्ति आकर ये बोलता है कि मुझे बच्चों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड से मुझे दिक्कत आ है या मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मरकरी या बुध को चेक करोगे अपने चार्ट में कि कहीं उसमें नेगेटिव हिट तो नहीं है। प्लस आपको फिफ्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड पर कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है, ये आपको आपके चार्ट में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बेसिक एजुकेशन होती है वो फर्स्ट टू ट्वेल्थ होती है और जो हायर होती है वो हमारी ट्वेल्थ के बाद जो होती है वो भी हम फोर्थ हाउस, अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन देखनी तो हम फोर्थ हाउस को कंसिडर करेंगे और ट्वेल्थ के बाद का जो हमारी एजुकेशन होगी वो हम फिफ्थ हाउस से कंसिडर करेंगे। और हमारा लव रोमांस का भी कारक तत्व फिफ्थ हाउस ही है। तो आपको अपने चार्ट में ये भी चेक करना पड़ेगा कि फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड हाउस के लॉर्ड पर कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है, फिर उसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर ये बोलता है कि मुझे गवर्नमेंट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है या मुझे मेरे बेटे से दिक्कत आ रही है या मुझे मेरे पिताजी से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जो कारक तत्व पकड़ोगे या जो प्लैनेट पकड़ोगे वो होगा सूर्य देव। आपको सूर्य पे देखना पड़ेगा कि सन पर कोई नेगेटिव हिट तो नहीं आ रही, प्लस आपको अपने उसके लिए आपको 10th हाउस को ही के सब लॉर्ड और 10th हाउस के अंदर भी आपको नेगेटिव हिट को चेक करना पड़ेगा।
और अगर आपको लगता है कि अगर आपका दूसरा बच्चा है, सेकंड बच्चे में भी कोई दिक्कत आ रही है, तब आपको 7th हाउस 7th लॉर्ड पे हिट चेक करनी पड़ेगी, कहीं आपकी नेगेटिव हिट उस पे तो नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आपके पास ये बोलता है कि मुझे मेरे स्पाउस से दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड आके पूछेगा कि तो आपको वीनस पे हिट चेक करनी पड़ेगी। तो वीनस का हिट चेक करोगे, प्लस 7th हाउस के ऊपर कोई नेगेटिव हिट ना हो, 7th हाउस के लॉर्ड पे कोई नेगेटिव हिट ना हो, आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी। और कोई फीमेल आकर पूछती है कि मुझे मेरे स्पाउस से दिक्कत है, तो आप मंगल पे हिट चेक करोगे, मार्स पे हिट चेक करोगे, प्लस 7th हाउस प्लस 7th लॉर्ड। इसी तरीके से आप अपने चार्ट में आप जिस के ऊपर अगर कोई नेगेटिव हिट होती है, तो आप उन नेगेटिव हिट्स को ट्रीट कर सकते हो अपने चार्ट में।